मोदी जी, ये बिहार है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे। ये वोट बंदी और वोट चोरी और ऊपर से ये सीना चोरी, ये बिहार को मंजूर नहीं है। बिहार लड़ेगा, बिहार इसके सामने आगे झुकेगा नहीं। आपके वोट चुराता है, मोदी युवाओं की नौकरी चुराता है, मोदी किसानों का एमएसपी चुराता है, मोदी आपके हकूक चुराता है। इसीलिए ये चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए। लागल लागल झुलनिया में धागा बल्ला मुकल करता चला। वोट चोरी के मुद्दे के लिहाज से देश में आज एक ऐतिहासिक दिन है। बिहार में महागठबंधन ने ऐतिहासिक रैली करके वोटर अधिकार यात्रा का आगाज कर दिया। ऐलान किया इंडिया गठबंधन ने कि बिहार वोट चोरी नहीं सहेगा और एकजुटता के साथ पैगाम दिया कि हम इसके खिलाफ जनता के बीच जाकर लड़ाई लड़ेंगे। और आज से 1 सितंबर तक वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव मिलकर के महागठबंधन के तमाम दलों के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का एक बयान आया कल और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी पड़ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग क्या कहेगा, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन कल का बयान देखिए चुनाव आयोग का कि सही समय पर मुद्दा उठाते तो समाधान हो जाता। यानी पहली गलती चुनाव आयोग ने मानी कि इसका मतलब मुद्दा है और मुद्दा समस्या वाला है। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर समय पर इसको उठाते, सही समय पर उठाते तो समाधान हो जाता। तो विपक्ष का इंतजार क्यों कर रहे हो? किसके कहने पर समस्या को पैदा किए? तुम्हारा काम जो है वही काम तुम ठीक से नहीं कर रहे, और यह जो तुम काम ठीक से नहीं कर रहे और गलती कर रहे हो, इसका फायदा किसको मिल रहा है? चुनाव आयोग को इन बातों का जवाब देना पड़ेगा कि तुमने इस मामले को सही तो मान लिया, समय गलत है तो चुनाव के पहले अगर समय गलत था तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। और आज अगर मान रहे हो कि समस्या है, समाधान होना चाहिए और तुम करोगे, तो डिजिटल वोटर लिस्ट और तमाम वो चीजें विपक्ष को मुहैया करा दो जो विपक्ष मांग रहा है और तुम देने से मना कर रहे हो। 45 दिन में डिजिटल सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट कर रहे हो? थोड़ा रहने दो सब कुछ। अब समस्या है तो समाधान जनता के बीच में होगा। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। बिहार में ऐलान किया गया कि वोटर चोरी देश भर में की गई और उस वोटर चोरी को बिहार नहीं सहेगा। हम जानते हैं कि बिहार में एसआईआर होने वाला है और इस रैली में अद्भुत तरीके से पूरा विपक्षी गठबंधन एकजुट देखा। और यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, और उम्र के इस पड़ाव पर मल्लिकार्जुन खड़गे जिस उम्मीद, तैश और तेवर में दिखे, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों ने मना किया है। बावजूद इसके बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए लालू प्रसाद यादव इस रैली में शामिल होते हैं, जिसकी तारीफ राहुल गांधी भी अपने भाषण में करते हैं कि लालू जी, आप इस तरह से डॉक्टरों के मना करने के बाद स्वास्थ्य इतना गड़बड़ है, फिर भी आप आए, ये दिखाता है कि आप इस बिहार और देश के संविधान के लिए कितने सजग हैं। आज की रैली इतनी अद्भुत थी। तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और तमाम लेफ्ट के गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सभी के टॉप लीडरशिप इस मंच पर एकजुट नजर आए। और कमाल किया, खुद लालू प्रसाद यादव ने चंद मिनटों के संबोधन में लालू जी ने चोरों को हटाइए,
बीजेपी को भगाइए, इस ऐलान के साथ अपने पुराने अंदाज में बिहार को यह पैगाम दिया कि वो पुराना लालू अभी भी है मौजूद, जिसने सामाजिक न्याय, समाजवाद और संविधान के हक की लड़ाई लड़ी, वो अपने पुराने अंदाज में मौजूद है। लागल लागल झुलनिया में धक्का। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धक्का, लागल लागल झुलनिया में धक्का, बल्ला मुकल करता चला। लालू प्रसाद के इस वीडियो को देख करके आप समझ गए होंगे कि विपक्ष की कोशिश है कि कोई कोर कसर बाकी न रह जाए, एकजुटता के साथ संविधान को बचाने के लिए इस लड़ाई को लड़ा जाए। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य अपनी बात कहते हुए जिस बात की तरफ इशारा करते हैं कि देश भर में चोरी तो हुई, लेकिन बिहार इस चोरी को नकारेगा, पहले भी नकारा है और आज भी नकारेगा। बिहार की जनता इस चोरी को दूर करेगी। इन चुनाव चोरों ने कई राज्य में चुनाव चुराने के बाद, कई चुनाव में वोट चोरी करने के बाद इनको लगा था कि बिहार में अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि दिन दहाड़े चुनाव में डाका डाला जा सकता है। लेकिन यह बिहार है और पिछले 9 जुलाई को चक्का जाम के जरिए आपने ये साबित कर दिया पूरे देश के सामने, ये वोट बंदी और वोट चोरी और ऊपर से ये सीना जोरी, ये बिहार को मंजूर नहीं है। बिहार लड़ेगा, बिहार इसके सामने आगे झुकेगा नहीं। आपने ये साबित कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने भी इस बात का ऐलान किया कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और विपक्ष एकजुटता के साथ बिहार को बचाने के साथ साथ देश और संविधान को भी बचाएगा। कि जनता के पावर के सामने में बड़ा से बड़ा चट्टानी ताकत जो है वो चूर चूर हुआ है। तो इसलिए बिहार में बदलाव होगा और बिहार में महागठबंधन का सरकार होगा और आने वाला समय में गरीब, पिछड़ा, किसान, दलित, सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लिए हम लोग काम करेंगे। और उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव का भाषण हुआ। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कोशिश किया कि लालू प्रसाद यादव की विचारधारा की विरासत को भी आगे बढ़ाएं, वहीं दूसरी तरफ उनकी शैली और उनके अंदाज को भी आगे बढ़ाएं। इसीलिए तेजस्वी प्रसाद ने अपने भाषण में मूर्खों से ताली बजवाने और हम हर हाथ को काम देने की सियासत कर रहे हैं। बीजेपी मूर्खों से ताली बजवा रही है, बीजेपी सबको चूना लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम बिहारी खैनी के साथ चूना रगड़ देते हैं। इससे एक संकेत किया कि हम सारा बिहार अपने अंदाज में मोदी को जवाब देगा। तीखी मिर्ची, बच्चा बच्चा बिहार का तीखी मिर्ची की तरह चुभेगा और बिहार जो लोकतंत्र की जननी बिहार है वो नया बिहार बनेगा। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है, बिहार यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव के इस भाषण की सबसे खास बात यह रही कि तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा कि लालू प्रसाद जी बीमार हैं, फिर भी वो आए और तेजस्वी प्रसाद
इस गठबंधन को एकजुटता के साथ लड़कर बिहार को बचाएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने यहां तक इशारा किया कि मौजूदा बिहार की सरकार तेजस्वी प्रसाद की नकलची सरकार है। चाहे वो पेंशन की बात हो, डोमिसाइल की बात हो, 200 यूनिट बिजली की बात हो, फॉर्म निःशुल्क भरा जाए, वो तमाम काम जो हमने किया या हम जो करने के लिए कह रहे थे, सरकार उसी को कह रही है। यहां तक कि पहले नीतीश कुमार फ्री देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब वो फ्री बिजली भी देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस अंदाज के बाद एक विजन भी रखा कि एक बेरोजगारी से मुक्त बिहार, पलायन से मुक्त बिहार, एजुकेशन सिटी वाला बिहार, आईटी हब और सेज वाला बिहार, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज से लेकर के माई बहन योजना के 250 रुपए प्रति महीने देने तक का योजना, इन सब के साथ एक नया बिहार बनाने की बात करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार में ऐलान किया कि हमने जो कहा था वो किया था, और जो कहा है वो करेंगे। और इसके साथ तेजस्वी यादव ने एक प्रभावशाली भाषण दिया। लोहिया जी, लालू जी हमेशा से कहते रहे हैं, वोट का राज मतलब छोट का राज। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको यह समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं, यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। तेजस्वी यादव के बाद राहुल गांधी ने अपने पूरे अंदाज में, अपने तेवर के साथ रैली को संबोधित किया। सबसे पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी के पूरे सिलसिलेवार आंकड़े रखे, अपनी बात कही कि कैसे पहले के राज्यों में वोट चोरी बीजेपी करती रही है, और वोट चोरी करके कि गरीब के पास तो एक ही अधिकार है, वो उसे भी चुरा लेना चाहते हैं, इसीलिए हम इसे बचाएंगे। और पूरे देश में सब कुछ चुरा करके चंद पूंजीपतियों को यह देश लुटा रहे हैं, तो ये वोट चोरी को बिहार नहीं सहेगा। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है, और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। और राहुल गांधी ने उसके बाद यहां तक कहा कि बाद में भी कहीं अगर वोट चोरी की शिकायत आती है, चाहे वो बंगाल में आए चाहे असम में आए, हम वहां भी जाएंगे और इस वोट चोरी के खिलाफ बिगुल फूंकेंगे। तो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे। और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य में यह भी इशारा किया कि जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने से आंकड़े जुटा करके तो 6 महीने लगे, तो तुरंत चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया कि शपथ पत्र दो। और बीजेपी का एक नेता, उनका इशारा था अनुराग ठाकुर की ओर, और यह सवाल आप भी सोचिएगा, 48 घंटे के भीतर अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, उन नेताओं के लोकसभा क्षेत्र का आंकड़ा सबके सामने रख देता है, और अनुराग ठाकुर से चुनाव आयोग एक नोटिस नहीं मांगता, एक शपथ पत्र नहीं मांगता, और चुनाव आयोग चुप रहता है। यह रिश्ता क्या कहलाता है जो बीजेपी और चुनाव आयोग का है? और वो आंकड़े कहां से मिले? अनुराग ठाकुर को, जिससे उसने चंद घंटे में ये सारे बयान दे दिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण का एक दूसरा हिस्सा बिहार के लिहाज से बहुत अहम कहा, जिसमें उन्होंने जाति जनगणना की बात की, और उन्होंने यहां तक कहा कि हम इंडिया गठबंधन के लोग जाति जनगणना के लिए लड़े, इसके दबाव में मोदी जी ने जाति जनगणना कराने की तो बात की, लेकिन हम जानते हैं कि वो जाति जनगणना सही तरीके से नहीं कराएंगे, और अगर करा भी लिए तो 50% की दीवार जो आरक्षण की है उसको पार करने की तो ये कभी सोच ही नहीं सकते। हम आएंगे तो इसे भी पार करेंगे। हमने पार्लियामेंट में कहा
कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे। और इन तमाम बातों के साथ राहुल गांधी ने एक पैगाम देने की कोशिश की कि जंग बड़ी है और लड़ी जाएगी। और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के कुछ भाषण का हिस्सा मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूं, जिन्होंने लालू जी की तारीफ के साथ अपनी बात शुरू की और बताया कि गरीबों, कमजोरों, मजलूमों की आवाज आज भी अगर बिहार में कोई सबसे बुलंद है तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। अपने जिंदगी का पूरा समय गरीब, पिछड़ा और दलित के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो उन्होंने दिया, ऐसे नेता लालू प्रसाद यादव जी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अंदाज में यह बात कही कि आरएसएस का कब्जा पूरे देश पर हो या मोदी जो सब कुछ लूट रहा है, इन सब को, साजिश को बेनकाब करके बिहार ही नहीं पूरे देश को बचाने का काम यहां के लोग करेंगे और हम इस बात पर पूरा यकीन करते हैं। आज गठबंधन के लोगों के साथ आप रहिए, ये सरकार बदलेगी, जरूर बदलेगी और इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और आने वाले दिनों में भी बिहार में भी सरकार बदलेगी। आपके कोऑपरेशन से बिहार में सरकार बदलेगी। एक बड़े दिलचस्प किस्से के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात आगे बढ़ाई कि जब सबको सार्वभौमिक मताधिकार का संविधान में प्रावधान किया जा रहा था तो आरएसएस के लोग जवाहरलाल नेहरू से कहे कि आप महिलाओं को अधिकार मत दो, महिलाएं अगर अधिकार पा जाएंगी तो आपको एक दिन सरकार से उतार देंगी। आज यही आरएसएस के लोग उस तमाम गरीब, कमजोर, मजलूम, दलित, पिछड़े, महिला, अल्पसंख्यक सबको जो बाबा साहब के संविधान ने अधिकार दे दिया, उस अधिकार से आरएसएस डरता है और जब जनता उसे हटाने की कोशिश कर रही है तो वो आपके वोट के अधिकार को छीन रहा है। और आज नरेंद्र मोदी उसी आरएसएस की तारीफ लाल किले की प्राचीर से कर रहे हैं, जिसके लोग माफी मांगते रहे, जिसके लोग गांधी की हत्या में शामिल रहे, जिसके लोग आज पूरे देश को बर्बाद करने के लिए, बांटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साफ पैगाम देते हुए ललकार कर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना भाषण दिया। भारत जब आजाद हुआ तो उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उसने अपने सभी नागरिकों को, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, इन सबको अगर वोटिंग का अधिकार दिया है, इस देश के आज़ादी की जो हिस्सा लेकर काम किए हैं, तो वो नेहरू जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, चंद्र बोस और जितने भी लोग आज़ादी के लड़े उन लोगों ने मिलकर हम सबको एक अधिकार दिया, वो वोटिंग का अधिकार। उस वोटिंग के अधिकार को आज मोदी लाल किले के ऊपर ठहरकर ललकार रहा है, लोगों को कह रहा है, ये देखो तुम्हारे वोट मैं ले लूंगा। वहां पर लाल किले में ठहर कर वो कहते हैं इस देश की सेवा में सबसे ज्यादा अगर देन है, अगर कोशिश है तो आरएसएस का है। उन्होंने कहा ये आरएसएस वाले तो
देश के आजादी के खिलाफ थे। इन्होंने तो महात्मा गांधी जी को उनके चेलों से, उनके लोगों से अलग कर दिया। बोलो कितने लोग तुम्हारे जेल में गए, बोलो तुम्हारे लोग कितने सूरज पे चढ़े, बोलो तुमने लोग कितने स्कूल कॉलेजेस छोड़ के मैदान में आए। आपका एक आदमी भी जेल नहीं गया। बताओ आरएसएस का कौन है? कोई एक नहीं मरा। यहां तक कि ये लोग ब्रिटिशर को एप्लीकेशन देते थे नौकरी के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां तक बोल गए कि मोदी वोट चुराता है, वो नौकरी चुराता है, एमएसपी चुराता है, शिक्षा चुराता है, वो सब कुछ चुराता है। ऐसी चोरी को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। और आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने गूंगे लोकतंत्र पर एक कविता सुनाई, जो कविता एक दूरदर्शी पैगाम की तरफ इशारा करती है। गूंगे लोकतंत्र में कोई कुछ नहीं बोलेगा, गूंगे लोकतंत्र में कोई कुछ नहीं बोलेगा, अत्याचार होंगे पर मुंह नहीं खोलेगा, मुंह खोलेगा तो बस जयकारों और वाहवाहों के लिए, पर तो इंतजार करेगा कि कोई रक्षक आएगा जो हमें अत्याचारियों से मुक्त कराएगा। इन तमाम भाषणों को सुनने के बाद आपको यह बात स्पष्ट हुई होगी कि विपक्ष अपने पूरी एकजुटता के साथ, आंकड़ों और तथ्यों के साथ वोट चोरी के मुद्दे को अब जनता के आंदोलन में तब्दील करने के लिए बिगुल बजा चुका है। 1 सितंबर तक वोटर अधिकार यात्रा, जन जन अधिकार, घर घर अधिकार के स्लोगन के साथ चलेगी। राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद, लेफ्ट पार्टियों के तमाम धड़े, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और तमाम वो लोग मिलकर के बिहार के गांव-गांव जाएंगे। इस चार्ट को गौर से देखिए, यह बिहार के उन नक्शे पर खींची गई लकीर है जो बिहार के वोटरों के अधिकार को भी बचाएगी, बिहार के भीतर वोटर अधिकार को बचाएगी, बिहार के अपने वजूद को बचाएगी और पूरे देश के लिए बाबा साहब के संविधान को बचाएगी। इसीलिए जब ये रैली खत्म हो रही थी तो उन लोगों को जो जिंदा हैं लेकिन जिनका नाम काट दिया गया है, टी शर्ट पहना करके रैली में सबके सामने खड़ा किया गया कि जो जिंदा हैं एसआईआर के बाद वो लोग भी मार दिए गए। इसका मतलब यह है कि आज बिहार में एक ऐसा आगाज हुआ है कि विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे को जन आंदोलन बदल रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं और उसी वक्त भाषण दे रहे हैं जिस वक्त ये रैली हो रही थी। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान करता है जिस वक्त बिहार में जन आंदोलन वोट चोरी के खिलाफ खड़ा होने का बिगुल फूंका जा रहा था। इसका मतलब ये कि दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है कि वोट चोरी जो पकड़ ली गई, अगर इस वोट चोरी को जन आंदोलन में तब्दील कर दिया गया तो बिहार से ही नहीं पूरे देश से इन वोट चोरों का सूपड़ा साफ हो सकता है। चुनाव आयोग आगे इस पर क्या राय रखेगा, इसको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करिएगा, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी और ज्वाइन करेंगे तो हमारे चैनल को ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।